गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम हमारे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 207 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर था हमारा नंबर सिस्टम का, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। तो इसकी बात हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो सर्टेन डेफिनेशंस हैं इसकी, कुछ अलग अलग प्रकार की। उन डेफिनेशंस को अपन पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें डेफिनेशन आती है, या हम कह सकते हैं वह आती है कि माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए computer processor that incorporates the functions of a central processing unit on a single or more integrated circuits IC of MOSFET construction। क्या मतलब इस परिभाषा का कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का क्या अभिप्राय होता है? प्रोसेसर एक ऐसी उपकरण होता है, ऐसी डिवाइस होती है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, चाहे वह अर्थमेटिकल हो, चाहे लॉजिकल हो। इन प्रकार के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको प्रोसेस करना, उन पे कार्य करना जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का कार्य होता है। और यह क्या होता है, किस तरह से कार्य करता है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं CPU के बारे में। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है CPU, जो कि इनपुट से डेटा लेता है, उस पर क्रियान्वयन करता है जो कि चाहा गया है, और उसका आउटपुट पे रिजल्ट प्रदान करता है। तो CPU का जो कार्य करता है वह माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। और यह कैसे निर्मित होता है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, मॉसफेट कंस्ट्रक्शन के रूप में इसका निर्माण किया हुआ होता है। एक परिभाषा तो इसकी ये आती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा इसकी है वह है द माइक्रो प्रोसेसर इज़ ए मल्टीपर्पज़। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ से अभिप्राय कि यह विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रोसेस एक साथ कर सकता है। मल्टीपल प्रकार के प्रोसेस, आप अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं इससे एक साथ करवा सकते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम देखें तो अगर आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करवाने हैं माइक्रो प्रोसेसर से, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी आप काफ़ी सारे करवाने चाह रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कि दो डेटा इनपुट दें, उनका एडिशन भी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, उनके मध्य सब्ट्रैक्शन भी करवाना चाह रहे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी करवाना चाह रहे हैं, और उनका सब्ट्रैक्शन भी करवाना चाह रहे हैं, और डिवीजन भी करवाना चाह रहे हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं अलग अलग ऑपरेशंस हो गए, प्रोसेस हो गए वो डेटा के ऊपर। तो वो सारे प्रोसेस आप एक साथ जो है माइक्रो प्रोसेसर में करवा सकते हैं। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। हमारे डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस की हम बात करें, जो दिन प्रतिदिन की अपनी एप्लीकेशंस हैं विभिन्न प्रकार की, वो भी आप इनके द्वारा करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं, क्या उसका मेथड रहता है, वो अपन आगे पढ़ते जाएंगे इसके अंदर। तो पहली बात तो मल्टीपर्पज़। देन क्लॉक ड्रिवन। क्लॉक ड्रिवन क्या है कि ये देखिए डिजिटल डिवाइस होती है, और इस पर कोई भी कार्य जब आपको करवाना होता है तो हमें इसमें क्लॉक इनपुट देना होता है। क्लॉक जो होता है एक पल्स इनपुट होता है, 1 या 0 की फॉर्म में। तो आप जैसे ही 1 दोगे वो एक कार्य करेगा, 0 मतलब ऑफ, इनेबल और डिसेबल। इनेबल मतलब कार्य कर रहा है, 1 दिया आपने इनेबल हो गया, 0 दिया डिसेबल हो गया। तो आप उसको इस प्रकार से क्लॉक इनपुट देते हो अलग अलग स्टेप्स को करवाने के लिए, क्योंकि सारा कार्य जो है डिजिटल में होता है, बाइनरी के फॉर्म में होता है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा आप कि इसमें जितने भी कार्य होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, चूँकि कंप्यूटर है, और कंप्यूटर हम समझते हैं कि एक बाइनरी डेटा के साथ में अपना जो है क्रियान्वयन करता है। हम ऐसा कोई भी ऐसा इनपुट जैसे ABCD के रूप में देना चाहते हो, अल्फा न्यूमेरिक रूप में देते हो, कोई भी आप डेटा इनपुट देते हो, उसको हमारा कंप्यूटर जो है या माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको वो डिजिटल रूप में ही स्टोर करता है। डिजिटल मतलब 1-0 के फॉर्म में। तो उसका जो प्रक्रियाएं भी जितनी होंगी वो क्लॉक के द्वारा 1 या 0 की फॉर्म में परफॉर्म होती है। और ये डेटा स्टोर कहाँ होता है? रजिस्टर बेस्ड। क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड, क्यों बाइनरी है तो बाइनरी के जो डेटा 1-0 के बिट्स हैं वह रजिस्टर के अंदर स्टोर होती हैं। दैन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स,
मैंने जो बताया आपको कि डिजिटल डिवाइसेस हैं और आईसी हैं ये, फैब्रिकेशन की अपन पहले बात कर ही चुके हैं, दैट एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। कि हम क्या करते हैं, हमें जिस भी डेटा के ऊपर प्रक्रिया करवानी होती है उसे एक जगह स्टोर करते हैं और वह स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है, ठीक है। और वहाँ से ये डेटा इनपुट लेगा, उस पर जो भी प्रोसेस आप जो कह रहे हैं उसको करेगा, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, आप कोई भी प्रक्रिया से जब करवाओगे तो उसके लिए इसको आपको निर्देश देने पड़ेंगे। सपोज़ आपको एडिशन करवाना है तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये 2 अंक हैं, इन 2 अंकों को जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ना है, यह इंस्ट्रक्शन या निर्देश जो है वो उसकी मेमोरी में स्टोर रहता है। कि आप कोई भी इनपुट दोगे या कोई भी निर्देश प्रदान करोगे कि मुझे यह कार्य करना है, तो वह कार्य किस प्रकार से होगा वह सब उसकी मेमोरी में स्टोर रहता है। एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स आल्सो इन बाइनरी फॉर्म एज आउटपुट। तो इनपुट भी बाइनरी फॉर्म में आया, फिर कहाँ से आया, मेमोरी में स्टोर रखोगे पहले इनपुट को आप, वहाँ से इसको ये लेगा, फिर उसके पश्चात उस पर अपनी प्रक्रिया करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। कैसे करेगा, वह भी मेमोरी में स्टोर रहता है। और उसके उपरांत परिणाम जो हमारा आता है वो भी बाइनरी फॉर्म में आएगा। उसे चाहे तो आप किसी आउटपुट पे ले सकते हैं या उसे पुनः किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। तो यह एक इसकी पूरी परिभाषा हो गई कि द माइक्रो प्रोसेसर इज ए मल्टीपर्पज क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट that accepts binary data as input from a storage device called memory, process it as according to instructions stored in its memory and provides results also in binary form as output। हिंदी में अगर इस परिभाषा को बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज़ है, क्लॉक ड्रिवन और रजिस्टर आधारित एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट उपकरण होता है जो कि इनपुट जो हमारे डेटा होता है उसे बाइनरी के रूप में स्टोरेज डिवाइस जो कि मेमोरी कहलाती है वहाँ से लेता है। उसके ऊपर जो प्रक्रिया करनी होती है इंस्ट्रक्शंस के आधार पर, निर्देशों के आधार पर, जो कि मेमोरी में स्टोर रहता है, और जो उसका परिणाम आता है वह भी बाइनरी के रूप में आउटपुट पे प्रदान करता है। तीसरी जो इसमें महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स बोथ कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सीक्वेंशियल डिजिटल लॉजिक। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और डिजिटल सीक्वेंशियल सर्किट्स दोनों प्रकार के लॉजिक इसमें अवेलेबल होते हैं। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे कॉम्बिनेशंस के संदर्भ में बात करें, और सीक्वेंशियल यानी लॉजिकल। लॉजिकल ये होता है या तो ये होगा या ये होगा, दोनों प्रकार के हैं। अपन आगे जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आप जब 205 सब्जेक्ट की बात करेंगे वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन सर्किट्स और डिजिटल और सीक्वेंशियल सर्किट्स आप पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड बात करते हैं और सीक्वेंशियल जो आपके आते हैं वह लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं। एंड और नैंड नॉर गेट्स के आधार पर आपके फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो होते हैं वह सीक्वेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में ये दोनों ही उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट बात आपकी आती है माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन नंबर्स एंड सिंबल्स रिप्रेजेंटेड इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वह चाहे कोई अंक हो 0 से लेकर 9 तक के कोई नंबर्स हैं या सिंबल्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स ABCD हो गई, कैपिटल स्मॉल और कोई सिंबल हो गए, उन पे कोई भी जो प्रक्रिया करेगा वह बाइनरी नंबर सिस्टम में ही करेगा। आप जो भी इंस्ट्रक्शन इसको निर्देश जो है अगर आप किसी और नंबर सिस्टम में दे रहे हैं, चाहे आप उसको डेसिमल में दें चाहे हेक्साडेसिमल में दें, किसी में भी दें, वह सभी इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करके स्टोर करता है मेमोरी में और उसके उपरांत ही इसके ऊपर प्रक्रियाएँ परफॉर्म करता है। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्ट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। ये एक और इसकी परिभाषा है छोटे फॉर्म के अंदर कि कंप्यूटर के CPU को हम यदि एक सिंगल IC इंटीग्रेटेड सर्किट पे इनबिल्ट कर देते हैं तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोला इसको माइक्रो, यानी साइज छोटी है इसकी, माइक्रो स्मॉल साइज़ के अंदर। पहले क्या होता था कि बड़े कंप्यूटर्स होते थे, अलग से एक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती थी, फिर एक कंट्रोल यूनिट अलग से होती थी, तो उन सबको कंबाइंड करके छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं। और प्रोसेसर यानी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करने वाली डिवाइस।
ए डिजिटल कंप्यूटर दैट विथ वन माइक्रो प्रोसेसर विच एक्ट्स एज ए CPU इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। कि यदि आपने सारे जो CPU को एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में कन्वर्ट करके और हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, तो वह जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। कि आज की डेट में हमारे डे टू डे कंप्यूटर्स हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं। पहले वाले कंप्यूटर्स के अंदर हमारा सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बहुत ही बड़ी डिवाइस होती थी अलग से, और उसके लिए अलग से बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी। देन द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स मिलियंस ऑफ टिनी कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड डायोड्स दैट वर्क टुगेदर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन कौन से हो गए हमारे? ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, डायोड, ये सारे होते हैं। रजिस्टर जहाँ पे कि ये डेटा आप स्टोर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, वह भी ट्रांजिस्टर्स और हमारे फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से, मॉसफेट की हेल्प से, एफईटीज़ की हेल्प से, इनकी सहायता से निर्मित होते हैं। तो इन सब का निर्माण हम हमारे आईसीज़ के अंदर करते हैं और वहीं पे हमारा जो डेटा की प्रक्रियाएं होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण हमारी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। फिर एक प्रोग्रामेबल मशीन के बारे में समझना चाहें कि यदि आप माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से एक मशीन डिज़ाइन करते हैं तो किस प्रकार की होगी। तो ये उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल छोटा सा है कि एक माइक्रो प्रोसेसर है जो कि 3 कंपोनेंट से जुड़ा हुआ रहता है। पहला मेमोरी, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो यहाँ क्या प्रक्रिया रहती है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है CPU, वो इनपुट से डेटा लेगा और इस डेटा को यहाँ पे प्रोसेस करेगा इंस्ट्रक्शंस के आधार पे। इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं? हमारे मेमोरी में। इनपुट से डेटा जो हमारा आता है या तो इनपुट से होगा या फिर वो डेटा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी से होगा। तो वो डेटा भी यहाँ से आएगा। उसके उपरांत जो निर्देश हमें परफॉर्म करने हैं वो निर्देश हमारे यहाँ पे स्टोर रहते हैं मेमोरी में, और उन प्रक्रियाओं को ये परफॉर्म करता है। और प्रोसेस करने के उपरांत जो हमारा रिजल्ट है वो या तो मेमोरी में स्टोर होगा या फिर वो आउटपुट पे जा सकता है। आप देख सकते हैं एरो जो हमारे हैं वो डबल साइडेड है, बाय डायरेक्शनल, कि दोनों के मध्य जो प्रक्रियाएं हैं वो बाय डायरेक्शनल रूप से परफॉर्म हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये जो डिवाइस बनती है 3-4 कंपोनेंट्स के साथ में, यह एक प्रोग्रामेबल मशीन का एग्जाम्पल है। प्रोग्रामेबल का अभिप्राय क्या होता है कि हमें जब कोई भी प्रक्रिया परफॉर्म करनी होती है तो उसके लिए हम एक उसका निर्देशों का सेट बना के देते हैं उसको। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। विभिन्न प्रकार के निर्देशों का एक सही क्रम में लिखा जाना ही एक प्रोग्राम कहलाता है। कि हमें कोई भी प्रक्रिया करनी है, सपोज हमें एडिशन करना है 2 नंबर के मध्य, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगी। नंबर सीधे तो ऐड होंगे नहीं, उन्हें हमें मेमोरी में किसी रजिस्टर में स्टोर करना पड़ेगा और उस रजिस्टर का कोई नाम होगा। तो पहला इंस्ट्रक्शन, सपोज A में आपने स्टोर किया 5, फिर B में आपने स्टोर किया 6 और फिर C में आपको परिणाम चाहिए तो C = A + B। तो ये 3 निर्देश जो हमारे हैं यह एक प्रोग्राम कहलाता है। तो प्रोग्रामेबल मशीन होती है माइक्रो प्रोसेसर, और उसके ये मेन मुख्य रूप से कंटेंट्स होते है। मेमोरी, विभिन्न प्रकार की मेमोरीज हमारी होती हैं जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे हमारी क्लासिफिकेशन मेमोरी के बारे में। इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट आपका कीबोर्ड से हो सकता है, उसके अलावा और स्कैनर वगैरह हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का इनपुट कंपोनेंट आपका जॉयस्टिक हो सकती है। ये इनपुट कंपोनेंट संभव हैं आपके। आउटपुट जो आपके आती है डिवाइसेस, किसी मॉनिटर पे आउटपुट लेना है आपको, या आपको कोई प्रिंट आउट लेना है, या आपको कोई फैक्स मशीन पे आउटपुट देना है, तो वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट मशीन संभव होती हैं। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, उनको अपन आज डिस्कस करेंगे। बाकी की टर्म्स अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे अपन 8085 के बारे में आगे बात करेंगे, तब अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो आता है वो आता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो द ग्रुप ऑफ कमांड्स दैट द माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। और यही परिभाषा जो होती है प्रोग्राम की भी होती है कि कमांड्स का, निर्देशों का एक ग्रुप जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझ सके, उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो कि हमारे एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, और जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है हमारा वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो उन दोनों के मध्य सामंजस्य बनाना, इंटरफेस करने का जो कार्य करता है वह इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोग्राम करता है। आप सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं
सेट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और उसकी हेल्प से आप हार्डवेयर के माध्यम से कार्य करवाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट हो गया। बस जो होती है सेट ऑफ कंडक्टर्स इंटेंडेड टू ट्रांसमिट डेटा, एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ माइक्रो प्रोसेसर। कि माइक्रो प्रोसेसर के विभिन्न भागों में डेटा, एड्रेस और कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, क्लॉक जो होता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, आप किसी पर्टिकुलर पिन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं, आपको डेटा इनपुट से लेके भेजना चाह रहे हैं या डेटा आउटपुट पे भेजना चाह रहे हैं, कोई मेमोरी का एड्रेस लेके आना चाह रहे हैं, इनपुट के माध्यम से आउटपुट पे देना चाह रहे हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आप किसी पर्टिकुलर पिन को इनेबल या डिसेबल या किसी रिज़ल्ट को अर्थमेटिक या लॉजिकली आप क्या करना चाह रहे हैं प्रक्रियाएं, तो ये सारे जो डिफरेंट जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा, ये सब कुछ हैं, यह है जो आवागमन होता है, ये सेट ऑफ इन कंडक्टर्स के माध्यम से होता है, जिसको कि हम बस कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर विल हैव 3 टाइप ऑफ बसेस, 3 प्रकार की बसेस होगी। डेटा बस जो कि डेटा का आदान प्रदान करेगा, एड्रेस बस जो कि एड्रेस को लेके आएगा या एड्रेस लेके जाएगा, एंड कंट्रोल बस जो कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जो हमारी क्लॉक स्पीड है, इनेबलिंग डिसेबलिंग डेटा है, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपको पर्टिकुलर कोई कंट्रोल सिग्नल भेजना है, तो ये 3 प्रकार की बसेस जो होती हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। देन आता है हमारा इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। इंस्ट्रक्शन पर साइकिल क्या होता है? इट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस ए CPU इज़ केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन अ सिंगल क्लॉक। एक क्लॉक जो होती है हमारी वो एक साइकिल कहलाती है, और उसमें इंस्ट्रक्शन को हाउ मैनी इंस्ट्रक्शन, कितने इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को, एक निर्देश को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स की आवश्यकता होती है। तो इंस्ट्रक्शन पर साइकिल उसकी कैलकुलेशन है कि आपके एक इंस्ट्रक्शंस के लिए या एक साइकिल में आप कितने इंस्ट्रक्शंस को कर पा रहे हैं, आधा कर पा रहे हो, 1/3 कर पा रहे हो, तो वो उसकी कैलकुलेशन जो होती है वो IPC यानी इंस्ट्रक्शन पर साइकिल के माध्यम से होती है। उसके बाद हमारी टर्म आती है क्लॉक स्पीड, जो कि हमारी क्लॉक की बात कर रहे थे कि हम सारा मैनेजमेंट इसी के द्वारा होता है। कोई भी प्रोसेसर की स्पीड कितनी तीव्र गति से वह कार्य कर रहा है, उसका क्लासिफिकेशन भी हमारा क्लॉक स्पीड के माध्यम से ही होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड द प्रोसेसर कैन परफॉर्म। देखिए वो मैंने बताया आपको कि कितने ऑपरेशंस पर सेकेंड जो है वो परफॉर्म कर सकता है, उसका निर्धारण हमारा क्लॉक स्पीड करता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेगाहर्ट्ज, MHz और गीगाहर्ट्ज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉक रेट। सो क्लॉक रेट भी कहते हैं। इनिशियली ये किलो हर्ट्ज में आती थी, नॉर्मल हर्ट्ज में भी, फिर मेगा हर्ट्ज में आई हमारे, और फिर अब गीगा हर्ट्ज में चल रही है। उससे आगे भी अपनी गति धीरे धीरे टेरा हर्ट्ज की तरफ बढ़ रही है। तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड परफॉर्म हो सकते हैं वो क्लॉक स्पीड कहलाती है, या इसको क्लॉक रेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। एक निर्देश के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट के ऊपर प्रक्रिया की जा रही है वह उस पर्टिकुलर की बैंडविड्थ कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड लेंथ। द नंबर ऑफ बिट द माइक्रो प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट ए टाइम इज कॉल्ड द वर्ड लेंथ ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में एक प्रक्रिया के अंदर कितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, वह उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। इस चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उसकी डेटा बस की साइज़ है, क्योंकि डेटा से इनपुट आ रहा है तो उसकी डेटा बस की साइज़ जो होती है वह उसकी वर्ड साइज़ हो सकती है, और वही साइज़ होती है कि ये कितनी बिट को एक साथ प्रोसेस कर पा रहा है एट ए टाइम। तो अगर सपोज करिए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, उस केस के अंदर उसकी वर्ड साइज़ जो है 8 बिट की है, और उसकी जो डेटा बस है वो 8 बिट की है। The range of the word length is from 4 bit to 64 bit depending upon the type of microcomputer। आज की डेट में जो आ रहे हैं कंप्यूटर्स हमारे 64 बिट तक के आ रहे हैं, और इनिशियली जो हमारा पहला जो बना था, जिसको कि अपन आगे हिस्ट्री में समझेंगे, वो 4 बिट का था। तो 4 बिट से लेके 64 बिट के बीच में हमारे ये वर्ड साइज़ के माइक्रो कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, और ये इसकी वर्ड साइज़ के भी कहलाती है। और या फिर हम वर्ड साइज़ से सीधे अगर हम बात करें किसी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो वो उसकी डेटा बस की साइज़ भी कहलाती है।
Data types. The microprocessor supports multiple data type formats called binary, ASCII, signed and unsigned numbers. कोई भी माइक्रोप्रोसेसर है वो विभिन्न प्रकार के डेटा को समझता है, जैसे कि बाइनरी को पता है 010 की फॉर्म में, आस्काई कोड जो कि 0 से लेके 9 तक, ए से लेके जेड तक, और सिंबल्स स्टोर वो बाइनरी में करेगा पर उनको समझ सकता है, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर साइंड नंबर्स एंड अनसाइंड नंबर्स, ये सब अपन आगे देखेंगे। डिजिटल में अपन ने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। साइंड और अनसाइंड के मतलब कि रजिस्टर की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, यदि उसको आप साइंड बिट के रूप में काम में ले रहे हो तो साइंड नंबर्स हो गए, 0 फॉर पॉजिटिव नंबर, 1 फॉर नेगेटिव नंबर। और अनसाइंड नंबर मतलब रजिस्टर की सारी बिट जो है वो नंबर स्टोर करने के लिए प्रयुक्त हो रही हैं। देन वर्किंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, कि माइक्रोप्रोसेसर कार्य कैसे करता है। द माइक्रोप्रोसेसर फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस पर क्रियान्वयन करने के लिए वह एक निर्धारित क्रम फॉलो करता है। क्रम क्या रहता है? फैच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट। पहला कार्य करता है फैच करना। फैच करना मतलब मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को लेना। देन डिकोड करना मतलब उसका क्या कार्य है उसमें करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर उस कार्य को करना, एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वित करना। यह 3 स्टेप जो होती हैं किसी भी निर्देश को एग्जीक्यूट करते समय, क्रियान्वित करते समय माइक्रोप्रोसेसर करता है। इनिशियली द इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सर्वप्रथम हम जब भी कोई निर्देश देंगे तो उनको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। हमने सारा प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस है सेट है उसको स्टोर कर दिया और फिर हम एग्जीक्यूट दबाते हैं। तो क्या करेगा? सर्वप्रथम तो वो पहले निर्देश को मेमोरी से फैच करेगा, उसको लेगा, उसके उपरांत उसको डिकोड करेगा। द माइक्रोप्रोसेसर फैचेस दोज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज मेमोरी या स्टोर्ड एरिया। वहाँ से पहले तो उसको फैच किया, उसको लेके माइक्रोप्रोसेसर में लेके आया उसको, फिर उसको उसने डिकोड किया, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शंस टिल स्टॉप इंस्ट्रक्शन इज मेट। कि आपने निर्देश दिए क्रम से, एडिशन के दिए, सब्ट्रैक्शन के दिए, जो भी दिए, अंत में वो प्रक्रिया कब तक चलती जाएगी जहां आप स्टॉप वाला निर्देश नहीं देते कि बस मुझे यहीं पे उस कार्य को ख़त्म करना है। तो पहले फैच किया मेमोरी से, फिर उसको डिकोड किया। डिकोड से क्या अभिप्राय है कि क्या कार्य करना है, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना। और ये निर्देशों का क्रम कब तक चलेगा? जब तक कि हमें स्टॉप का इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाता है। Then it sent the result in binary form to the output port। और फिर जो भी निर्देशों का उन्होंने एग्जीक्यूशन किया क्रम से, लाइन से, और जो परिणाम आया उसे वह आउटपुट पोर्ट पे दे देता है। Between these processes, the register stores the temporary data and arithmetical and logic unit performs the computing functions। सेम वही CPU में कंपोनेंट हमारे होते हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स होंगे जो कि डेटा को स्टोर करता जाएगा, प्रोसेस करता जाएगा। और प्रोसेस कौन करेगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। इसको ALU हम बोलते हैं, बस स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर कि ALU होता है एक, जो कि उस डेटा के ऊपर प्रक्रिया करता है, और ये सब प्रक्रिया करने के उपरांत उसको आउटपुट पोर्ट पर दे देगा, और यदि परिणाम को हमें मेमोरी में स्टोर करना है तो मेमोरी में दे देगा। कुछ फीचर्स होते हैं माइक्रोप्रोसेसर के, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको अपन डिस्कस करें। पहला आता है लो कॉस्ट, कि ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रोप्रोसेसर्स आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कि भाई हमारा जब इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन आया, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो कंपोनेंट बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गए और काफ़ी सस्ते हो गए, क्योंकि प्रोडक्शन एक साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो कॉस्ट वाइज जो है उसमें कंप्यूटर्स के सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिडक्शन आया। तो लो कॉस्ट सिस्टम होता है। हाई स्पीड, क्लॉक स्पीड जो हमारी डे बाय डे है बढ़ती जा रही है, गीगाहर्ट्ज़ तक हम पहुँच चुके हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रोप्रोसेसर जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले हर्ट्ज़ से चलते किलो हर्ट्ज़ में आए, फिर मेगा में आए, गीगाहर्ट्ज़ में चल रहे हैं, और उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो स्पीड जो है माइक्रोप्रोसेसर्स के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्मॉल साइज़, क्योंकि आईसीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, सब एक छोटी सी चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं। तो साइज़ जो CPU की पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है।
A microprocessor is fabricated in a very low footprint due to very large scale or ultra large scale integration technologies. Due to this, the size of the computer system is reduced. Size बहुत ही छोटी हो चाहिए. Versatile. The same chip can be used for several applications. Therefore, microprocessor are versatile. कि आप विभिन्न प्रकार के निर्देश इसमें स्टोर कर सकते हैं. प्रोग्रामेबल है. आपने एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर का ये बेनिफिट है, प्रोग्रामेबल डिवाइस है. तो आपने कोई निर्देशों का सेट दिया, प्रोग्राम कर लिया, फिर आपको लगा दूसरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम में लेना है, उसको हटाया, दूसरा प्रोग्राम डाल दिया, तो वर्सेटाइल बढ़ गया. सेम चिप आप अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्य के लिए ले सकते हैं. मल्टीपल प्रकार के प्रोसेसर आप उससे करवा सकते हैं. सेवरल एप्लीकेशंस में उसको कार्य में लिया जा सकता है. देन लो पावर कंजप्शन, चूँकि स्मॉल साइज़ है, डिजिटल में कार्य कर रहा है, तो पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है इसका. देन लेस हीट जनरेशंस. हीट जनरेशंस भी जो है बहुत कम है. पहले वैक्यूम ट्यूब वगैरह रहती थी जो कि बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेट किया करती थी. सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आने के बाद में जो हीट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है. इनको ईजिली स्मॉल साइज़ की वजह से कूलिंग कर पाना भी संभव हो पाता है फ़ैन की हेल्प से. रिलायबल. सिंस माइक्रोप्रोसेसर आर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, देयरफॉर द फेलियर रेट इज़ वेरी लेस. गलती होने की संभावना जो है इसमें बहुत ही कम है, फेलियर होने के चांसेस कम है, इसलिए सिस्टम जो है रिलायबल होता है. नेक्स्ट पोर्टेबल, कि चूँकि साइज़ रिड्यूस्ड है, पावर कंजम्पशन कम है, तो इसको आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं. माइक्रो छोटे कंप्यूटर्स आप देखते हैं, लैपटॉप हुए, अपने मोबाइल्स हो गए, ये सब माइक्रो प्रोसेसर से इनबिल्ड हैं सारे, तो उनको आप इजीली पोर्टेबल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं. इसके फीचर्स की वजह से लो कॉस्ट, स्मॉल साइज़, वर्सेटिलिटी, लो कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, इनके कारण इनको आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पे पोर्टेबल कर सकते हैं. देन कुछ एप्लीकेशंस की बात करें हम इसकी, कि माइक्रो प्रोसेसर की एप्लीकेशन किस किस एरिया में आती है. हमारी डे टू डे एप्लीकेशंस वेरियस पार्ट ऑफ लाइफ के अंदर इन सब की एप्लीकेशंस आती हैं. कुछ एप्लीकेशंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. पहले बात करेंगे हम हाउस होल्ड डिवाइसेस के अंदर, कि द प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट अलाउज द कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर एट हाउसेस. इन दिस सिस्टम अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स विद द टेम्परेचर सेंसर टू डिटरमाइन एंड एडजस्ट टेम्परेचर अकॉर्डिंगली. कि आप घर पे अपना टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए काम में ले सकते हो. आपका चाहे एसी हो चाहे इनमें, आप इजीली इसको इसमें थर्मोस्टेट से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, जो कि टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करेगा एनवायरनमेंट के, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हो. उसके अलावा हाई एंड कॉफ़ी मेकर्स आती हैं, आपकी वॉशिंग मशीन्स हैं, रेडियो क्लॉक कंटेन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी. सब के अंदर जो है वो आपकी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं. उसके अलावा आपके जो डिवाइसेस हैं, माइक्रोवेव आ गया, टोस्टर है, टेलीविज़न है, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, ओवन, स्टोव्स, क्लॉथ वॉशर्स, स्टीरियो सिस्टम्स, होम कंप्यूटर्स, अलार्म क्लॉक्स, हैंड हेल्ड गेम डिवाइसेस, थर्मोस्टेट्स, वीडियो गेम सिस्टम्स, ब्रेड मशीन्स, डिश वॉशर्स, होम लाइटनिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशंस, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल, ये सब के सब जो है माइक्रो प्रोसेसर से ही कंट्रोल होते हैं. दैन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की बात करें तो आपके माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कार्स में, बोट्स में, प्लेन्स, इन सब की वर्किंग को जो आज की डेट में है, एलिवेटर्स हो गए, आपके गैसोलीन पंप्स हो गए, और भी सिस्टम्स आप देख सकते हैं पीपीटी के अंदर, इन सारे सिस्टम्स को जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से ही हम कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं. सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए हमारे. दैन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर की जो है हमारी कंपोनेंट आते हैं. आप चाहे जीपीएस से उसको देख रहे हैं, व्हीकल्स को, कार्स को, और उनका चाहे फ्यूल इंजेक्शन हो, इन सब को हम आज की डेट के अंदर, ब्रेकिंग सिस्टम हुआ, इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स ही आज की डेट में इनबिल्ड होते हैं. कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सारे कंपोनेंट वैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स ही हैं सारे. मेडिकल की बात करें तो जितने भी कंपोनेंट हैं हमारे, बायो सेंसर्स आ गए, स्टोरिंग मेजरमेंट डिवाइसेस आ गई हैं हमारी, एनालाइजिंग जो है डिवाइसेस हैं रिजल्ट्स को, वो सारी हमारी आज की डेट के अंदर मेडिकल के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल आ रही है. क्लॉक्स आ रही हैं जो कि आपके बॉडी के सारे फीचर्स को एनालाइज करके रिजल्ट स्टोर करती रहती हैं, आपको बताती रहती हैं, तो वो सब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है. इंस्ट्रूमेंटेशंस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर्स हुए, फ्रीक्वेंसी काउंटर्स हुए, फंक्शन जनरेटर्स हुए, लेबोरेटरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हुए, वो सारे भी माइक्रो प्रोसेसर भी कंट्रोल्ड होते हैं. दैन एंटरटेनमेंट डिवाइसेस आपके जो भी हैं, टॉयज़ वगैरह हैं, हाउस एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस हैं, वो भी सारी आपकी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशंस पे ही आती हैं.
दैन एम्बेडेड सिस्टम्स एट होम्स, आपके एलईडीज़, बजर्स, एलसीडी डिस्प्ले डिवाइसेस, मोटर्स, रिलेज, बर्गलर अलार्म्स, ये सारे भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आते हैं। दैन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिकेशन की बात करें तो वहाँ भी आपके सारे जो कंपोनेंट आते हैं वह माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस की कैटेगरी में ही आते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे, चाहे लैन वैन मैन में आप स्विचेस लगा रहे हैं, राउटर्स लगा रहे हैं, सेटेलाइट कम्युनिकेशन में कंपोनेंट लग रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उनमें भी जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे माइक्रो